नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मीट की अवैध दुकानों बूचड़खानों को बंद करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सांगानेर में अवैध मीट की दुकानों, नॉनवेज होटल और बूचड़खानों को बंद करने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हिम्मत सिंह को ज्ञापन सौंपा। जल्द इन दुकानों को बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। विहिप जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया, सांगानेर में नियमों की अनदेखी कर अवैध मीट की दुकानें, नॉनवेज होटल और बूचड़खाने बिना रोक टोक के चलाए जा रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में अराजकता का माहौल बना हुआ है। सरकार मानदेय में करेगी 10% की बढ़ोतरी। सरकारी रसोड़ा मिड डे मील संचालित करने वाली कुक कम हेल्पर को अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने 10% राशि बढ़ाई है, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगी। ऐसे में अब कुक कम हेल्पर को प्रति माह 2143 रुपए का भुगतान होगा। राज्य में सरकारी विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील दोपहर का भोजन दिया जाता है। राज्य व केंद्र सरकार की महत्ती योजना के तहत स्कूल में मिलने वाले दोपहर के भोजन को पकाने के लिए कुक कम हेल्पर विद्यालयों में कार्यरत है। प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस में फूट। लोकसभा चुनाव के लिए अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होते ही पार्टी में फूट सामने आई है। टिकट की दौड़ में शामिल पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव और तिजारा के पूर्व विधायक संदीप यादव ने बागी सुर अपना लिए हैं। ये दोनों नेता टिकट नहीं मिलने का कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को बता रहे हैं। सीएम भजनलाल बोले, बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबो गए गहलोत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम किया। कांग्रेस सरकार पिछले कर्ज के मुकाबले इस बार 90,000 करोड़ का घाटा हमें देकर गई। 7,700 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर 2 दिन से नहीं उठा। 2400 टन कचरा वाल्मीकि समाज के प्रमुखों ने किया विरोध। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर हुई आम सभा। अब आंदोलन तेज करने के लिए बनाए गए अलग अलग दल। सफाई व्यवस्था चरमराई। मस्टर रोल की बजाय 2018 की तरह ही लॉटरी पद्धति से आरक्षण के नियमों के तहत होने वाली भर्ती के विरोध में सफाई कर्मचारियों की दूसरे दिन बुधवार को भी हड़ताल जारी रही। 2 दिन से 7,700 में से अधिकांश सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर उतरने से शहर में 2700 में से 2400 टन कचरा नहीं उठ सका। इसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2,275 रुपए क्विंटल तय किया है। वहीं राज्य सरकार प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस दे रही है। इस तरह किसानों से 2,400 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। प्रदेश में इस साल एमएसपी पर 20 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। रिन्यू पॉलिसी फेल होने के बाद शराब दुकानों का लाइसेंस 30 जून तक बढ़ा। आबकारी विभाग की शराब दुकानों की रिन्यूअल पॉलिसी फेल होने के बाद अब मौजूदा शराब दुकानों की लाइसेंस अवधि 3 महीने यानी 30 जून तक बढ़ा दी है। इसके अलावा दुकान संचालकों की गारंटी जमा करवाने की छूट दी है। शराब दुकानों के लाइसेंस रिन्यू होने के बाद विभाग ने आईओन एक्शन की प्रक्रिया शुरू की। सी विजिल ऐप पर करें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही किसी भी स्तर पर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन सी विजिल मोबाइल ऐप निर्वाचन विभाग द्वारा विकसित की गई है। सी विजिल मोबाइल ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट पर फील्ड यूनिट 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करती है। उपयोगकर्ता नागरिक को स्मार्टफोन में सी विजिल मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा। सी विजिल मोबाइल ऐप से उपयोगकर्ता नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट फोटो या 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके कर सकता है। होली पर रेलवे ने उदयपुर को दी 3 स्पेशल रेलगाड़ियां। भारतीय रेलवे ने होली पर यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन करने का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें उदयपुर में कुछ स्पेशल गाड़ियां दी गई है। होली पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उदयपुर वैष्णो देवी कटरा उदयपुर, उदयपुर बांद्रा टर्मिनस उदयपुर, उदयपुर कटिहार उदयपुर स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। भरतपुर एसपी ऑफिस से गिरफ्तार जगदीश खुद भी एसआई भर्ती परीक्षा 2014 में 10 लाख रुपए देकर पेपर की नकल कर पास हुआ था।
2014 के बैच में कुल 572 में से 370 पदों पर एसआई की भर्ती की गई थी, जिसमें जगदीश की 23वीं रैंक आई थी। यह खुलासा जगदीश की मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में सामने आया। सरकार ने बदले 5 जिलों के एसपी। राज्य सरकार ने बुधवार देर रात 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। इन तबादलों में सरकार ने 5 जिलों के एसपी बदले हैं। इन जिलों में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बालोतरा, करौली और धौलपुर शामिल हैं। जयपुर आई 2.5 क्विंटल की कुरान। जयपुर के रविंद्र मंच पर एक अनोखी कुरान प्रदर्शन के लिए लाई गई। कुरान करीब 10.5 फीट ऊंची और 17 फीट लंबी खोलने पर है। वजन 2.5 से 3 क्विंटल है। कुरान बनाने वाले मौलाना जमील कादरी चिश्ती टोंकी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कुरान है। मौलाना जमील कादरी चिश्ती टोंकी का दावा है कि यह हाथ से लिखी हुई दुनिया की सबसे बड़ी और भारी कुरान है। 1 अप्रैल से मिलेंगे ईडीएल, ईआरसी लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब 1 अप्रैल से स्मार्ट आरसी और लाइसेंस के लिए 200 रुपए नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को ईडीएल, ईआरसी मिलेगी। आवेदक चाहे तो आई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा। इसके लिए आरटीओ और डीटीओ ऑफिस में आई मित्र कियोस्क लगाए जाएंगे। ट्रायल के लिए परिवहन मुख्यालय में आई मित्र कियोस्क लगा दिया है। वरिष्ठ अध्यापक। आरपीएससी की परीक्षाओं का सिलेबस जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में हिंदी व अंग्रेजी सहित 6 विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के 347 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग ने इन विषयों के सिलेबस जारी कर दिए हैं। गुरुवार से एयरपोर्ट हो जाएगा सूना। इंडिगो की 4 शहरों की हवाई सेवाएं होंगी बंद। जैसलमेर एयरपोर्ट गुरुवार से सूना हो जाएगा। इंडिगो की हवाई सेवाएं बंद जाएंगी। आज 4 शहरों से अंतिम फ्लाइट जैसलमेर से उड़ी। कल से हवाई अड्डे पर कोई भी रेगुलर फ्लाइट नहीं आएगी। हवाई सेवाओं का 5 महीने का विंटर शेड्यूल आज से समाप्त हो गया। 3000 से ज्यादा पदों पर कांस्टेबल भर्ती। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापित 3578 पदों में से नियमानुसार 2% पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली में किसान महापंचायत। मेरठ में किसान नजरबंद। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है। यूपी, हरियाणा और पंजाब से किसान रामलीला मैदान पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई बड़े नेता और किसान कल रात ही पहुंच गए। इस बीच नोएडा, गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर बताइए।